ईएसएमआर इन बुलंदियों तक कैसे पहुंचा? ओवरसीज वो क्लाइंट्स जिनका ट्रस्ट नहीं था, बहुत सारे ग्रुप्स भागे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सामना भी किया। चाहे इंस्टॉलमेंट्स टाइम से आई, नहीं आई, पेमेंट्स आई, हमने अपने काम नहीं रोका। और इस टाइम हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारा मेजराइन फ्लोर है, जो आप कह सकते हैं तकरीबन हमने कमर्शियल के जो चारों फ्लोर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम जा रहे हैं अपार्टमेंट्स की तरफ। टाइम से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हमने काम किया वो टाइम से पहले, और हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, साथ घर बनना भी शुरू हो गए। ये फैसिलिटेशन सेंटर है फैसल हिल्स के, साथ लोग आबाद है, यानी कि प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल 3 साइड ओपन प्लॉट है, और जिस तरह बाकी हम एमिनिटीज दे रहे हैं अपार्टमेंट्स में, मॉल में जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो यहाँ फैसल हिल्स में इस टाइम कोई भी नहीं दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, इत्माद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं ज़ुबैर अहसन। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ ईएसएमआर, सीईओ ग्रैंड विलाज, सीईओ द ओसिस और सीईओ इत्माद इंटरनेशनल। सर माशाल्लाह, खुदाई से लेके आज हम कमर्शियल के जो हमारे 4 फ्लोर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट अपने आखिरी मराहिल में है। उस वक्त से लेके खुदाई से लेके अब तक किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा इस स्टेशन तक पहुंचने तक? ज़ुबैर साहब, पहले तो अल्लाह पाक का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम लोग इस स्टेज तक पहुंचे, और इस कम टाइम में अगर हम देखें कितना हमारा टाइम होगा, तकरीबन 8 से 9 माह में हमने बहुत सारा काम कवर कर लिया। और जैसे आपने पूछा कि टफ टाइम था, आपने देखा कि एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बड़े इश्यूज थे यहाँ पे, दूसरा मार्केट बहुत टफ थी, क्लाइंट्स हमारे ज्यादातर ओवरसीज वो क्लाइंट्स जिनका ट्रस्ट नहीं था, बहुत सारे ग्रुप्स भागे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सामना भी किया। चाहे इंस्टॉलमेंट्स टाइम से आई, नहीं आई, पेमेंट्स आई, हमने अपने काम नहीं रोका। और इस टाइम हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारा मेजराइन फ्लोर है, जो आप कह सकते हैं तकरीबन हमने कमर्शियल के जो चारों फ्लोर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम जा रहे हैं अपार्टमेंट्स की तरफ। टाइम से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हमने काम किया वो टाइम से पहले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप खुदाई करने जा रहे थे इस प्लॉट की, उस वक्त ये कितना इन्वेंट्री यहाँ पे मौजूद थी, कितना आपने सेल किया हुआ था, और आज कितना सेल हुआ हुआ है? देखें, एक तो हम लोगों ने जब इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी खुदाई हो गई, उसके बाद हम लोगों ने इसको मार्केटिंग पे लेके आए। फिर हमने इसकी खुदाई से पहले आपने बिल्कुल इसकी मार्केटिंग नहीं की? उसके बाद हमने इसको स्टार्ट किया, और इस टाइम ईएसएमआर हमारा 70% अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट। और खुशनसीब हैं वो क्लाइंट्स जिन्होंने हमसे प्री लॉन्चिंग रेट्स पे बुकिंग्स कराई, उसके बाद लॉन्चिंग रेट्स में हुआ, अब दोबारा से हम रेट्स रिवाइज करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने हम वो बुकिंग्स करा ली, जो इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, उनको एक अच्छा मार्जिन मिल रहा है। और क्या बेहतरीन अपार्टमेंट्स और शॉप्स का व्यू है, मैं अगर वो भी बताऊं, या यहाँ से कैमरामैन दिखाए कि ये आपको व्यू मिल रहा है अपार्टमेंट्स का। और हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, साथ घर बनना भी शुरू हो गए। ये फैसिलिटेशन सेंटर है फैसल हिल्स के, साथ लोग आबाद है, यानी कि प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल 3 साइड ओपन प्लॉट है, और जिस तरह बाकी हम एमिनिटीज दे रहे हैं अपार्टमेंट्स में, मॉल में जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो यहाँ फैसल हिल्स में इस टाइम कोई भी नहीं दे रहा। अच्छा, जिस तरह के मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का मैंने जिक्र किया, तो इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक साथ लेके चलना इन हालात में क्या कोई मुश्किल काम था या आसान काम था? बहुत मुश्किल है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ईजी है, लेकिन हमारी अपनी जो टीम्स है वो डिवाइड है। ठीक है, हमारी ऑफिस अपार्टमेंट्स की जो टीम है, जो कंस्ट्रक्शन की टीम है H13 में, वो वहाँ पे सारा उसको काम नहीं। ग्रैंड विलास की अपनी टीम है, ईएसएमआर की हमारी अपनी टीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे टाइम से आपको इंशाल्लाह पहले डिलीवरी के साथ मिलेंगे। अच्छा, बहुत सारे मैं बिल्डर्स देखता हूँ, पहले तो ये चीज़ आपने बड़ा अच्छी बात की, आपने क्लियर कर दी कि खाली प्लाट पे चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। फिर बहुत से बिल्डर्स इन मुश्किल हालात में भागे भी, जिनसे ये चीज़ें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या लोगों का ये सवाल है, मैं तो आपको जानता हूँ, आपके साथ काम कर रहा हूँ, कि ऐसा तो नहीं है कि आगे दौड़ पीछा छोड़ वाला सीन हो, कि पीछे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी साथ लेके चलना और अभी भी नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना? अच्छा, प्रोजेक्ट्स नाकाम क्यों होते हैं, ये भी मैं आप रुक क्यों जाते हैं? मार्केटिंग कोई और कर रहा है, प्लॉट किसी और का है, बिल्डर कोई और है, यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं। 3 लोग आ गए यार, ठीक है। इधर अगर कोई भी इशू बनता है तो या प्रोजेक्ट पे स्टे लग जाते हैं या प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रोजेक्ट, हम मार्केटिंग भी खुद कर रहे हैं इसकी। प्रोजेक्ट हमारा अपना है, प्लॉट तमाम प्रोजेक्ट्स हम खुद ओन करते हैं, बिल्कुल तमाम। और बिल्डिंग बनाने कंस्ट्रक्शन कंपनी भी हमारी, सारी चीजें हम खुद ओन कर रहे हैं। यहाँ पे फिर आपके जो होते हैं चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि
कम टाइम में इतनी कंस्ट्रक्शन करना, और जैसे कि टफ टाइम जो हमने देखा, फिर भी इंशाल्लाह डिलीवरी भी टाइम से पहले इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीदों से पहले इंशाल्लाह। अभी ये जिस प्रोजेक्ट में हम खड़े हैं ESMR, इसका थोड़ा सा बताएं, कब तक एस्टिमेट है आपका कि इसको आप डिलीवर कर देंगे क्लाइंट के हैंड ओवर करने के? अच्छा जुबैर साहब, वो चीज हमने यहाँ खत्म कर दिया कंप्लीशन। क्यों? हम लोग जिस तरह ऊपर ऊपर जा रहे हैं, साथ में अंदर से हम कंप्लीशन भी कर रहे हैं। चुनाई का काम जारी है। हम लोगों ने पहली 2 शॉप जो है वो रेंट पे भी दे दी। 40,000 से 45,000 पे एक शॉप जो है उसका हम रेंट दे रहे हैं, 40 से 45,000। और कंप्लीशन का क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, अंदर से हम कमर्शियल का कंप्लीट भी कर रहे हैं। इसी तरह जो अपार्टमेंट्स है हमारे, पहला अपार्टमेंट जो होगा, अब इससे ऊपर जो हम बनाने जा रहे हैं, पहला अपार्टमेंट हम उसको फर्निश भी कर रहे हैं, उसको फाइनल कर रहे हैं। यानी कि जिस क्लाइंट का होगा वो देख सकता है, अपना अपार्टमेंट देख सकता है कि भाई ये अपार्टमेंट है मेरा। और साथ साथ तो वो वाली जो बात थी कि कंप्लीशन कब होगी, किस दिन को होगी, वो साथ साथ हम फिनिशिंग भी कर रहे हैं नीचे से, और हम ऊपर भी जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह टाइम से पहले जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, काम की स्पीड है, वो इंशाल्लाह यही है कि जो हमने प्रॉमिस किया है उससे भी इंशाल्लाह ताला पहले हम देंगे। इतने प्रोजेक्ट्स लेके चल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स आपके फैसल हिल्स में, चाहे वो ग्रैंड विलाज में देखें, इतने ज्यादा आप घर बना रहे हैं। ESMR इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने फैसल हिल्स में चूज किया, क्या वजह थी? आप कहीं पे भी इस्लामाबाद में अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें ना, तो इस टाइम वाइड ऑप्शन जो लोगों के पास बची है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब, फैसल हिल्स और फैसल टाउन। अगर आप देखें, एक तो आप इस्लामाबाद में इस रेट्स पे ये दे नहीं सकते। आपने देखा होगा इस्लामाबाद में अब ऐसी जगह भी नहीं बची CDA में, जो अगर आप वहाँ कोई अपार्टमेंट लेता है उसको इस रेट्स में तो मिल नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल। तो ये एक वाइड ऑप्शन है कि जिसको आपका मार्गला एवेन्यू भी टच हो रहा है, जिसको GT रोड भी टच हो रहा है, जिस ऐसी सोसाइटी जिसको जो CDA की तरफ से इलेक्ट्रिक बसेज हैं, जो कि वो सहूलत भी मौजूद है यहाँ पे। पानी का कोई इशू नहीं। आपको पता है पानी, आप खुद अक्सर साइट पे होते हैं विलास की, पानी कितना है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त है, क्वालिटी भी अच्छी है। बिजली का कोई इशू नहीं है, गैस के मीटर्स लगे हुए हैं। तो फिर हमारे पास ये एक वाइड ऑप्शन रह जाती है फैसल हिल्स। तो इंशाल्लाह ताला इसलिए हम लोगों ने अपने विलास भी फैसल हिल्स में बना रहे हैं। इस टाइम सबसे ज्यादा जो विलास हम बना रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, हमारे जो एडिटर है वो उसमें मेंशन करेंगे, सबसे ज्यादा विलास एतमाद इंटरनेशनल के। बहुत सारे ग्रुप्स बना रहे थे, इन्होंने छोड़ दिए विलास। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह विलास सबसे ज्यादा ESMR जो हमारा प्रोजेक्ट है, 11 फ्लोर्स पे ये प्रोजेक्ट है। और इसकी अमेनिटीज भी मैं बताता चलूँ, अक्सर हम वीडियोस में बताते हैं, रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, ये तमाम फैसिलिटीज दे रहे हैं। यानी कि गेटेड कम्युनिटी होगी यहाँ पे। जो हमारा क्लाइंट है, जो इन्वेस्टर वो रहेगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जिम उसको अवेलेबिलिटी है। उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे इस तरफ अगर आप देखें, हमारी लेफ्ट साइड पे एक स्टेडियम के तर्ज पे क्रिकेट ग्राउंड है। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका ये जो है मल्टीपर्पज ग्राउंड, जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स एरिना, बल्कि एडिटर साथ साथ दिखाए वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सारी फैसिलिटीज इन क्लाइंट्स को मिल रही है। तो इस वजह से भी हमारा सबसे ज्यादा जो सेल्स हुई, सबसे ज्यादा हमारी इन्वेंट्री जो मार्केट में, और हमारे साथ डीलर्स ने काम किया। बिल्कुल। यानी कि एक तो हमारा एंड यूजर है, इन्वेस्टर है, वो आता है एक चीज लेता है, हम पे डीलर्स ने ट्रस्ट किया। जो डीलर है वो सब चीजें जानता है, वो मार्केट भी जानता है, वो बिल्डर भी जानता है, वो जहाँ सोसाइटी है उसको एक एक चीज को, क्योंकि उसका काम ही यही है। हमारे पास जो ज्यादातर सेल्स की वो हमारे रियल एस्टेट, जो हमारे भाई थे, जो डीलर्स थे, जो मार्केटिंग कंपनीज थी, उन्होंने हमारे साथ काम किया। माशाल्लाह, बड़ी एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन क्लाइंट्स के लिए जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या अच्छा ROI जनरेट करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। उनके लिए बेहतरीन ये एक ऑप्शन है कि साथ साथ ही इस प्रोजेक्ट में फिनिशिंग, नहीं तो हमने देखा लोग पहले तो खुदाई नहीं करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर खड़ा करके इंतजार करते हैं, फिर जाके फिनिशिंग का काम शुरू करता है। जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, साथ साथ फिनिशिंग का काम भी चल रहा है। अगर आप भी एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें डेली बेसिस के ऊपर काम आपको दिखेगा, नजर आएगा साइट के ऊपर ये कैसे काम चलता हुआ नजर आ रहा है, इतनी जबरदस्त लोकेशन के साथ फैसल हिल्स NOC अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करें। मजीद ऐसी वीडियोस और डेवलपमेंट अपडेट से आगाह रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।